बड़े बड़े पत्थर गिराए। पत्थर गिराने का मतलब क्या है? यहाँ पत्थर फिर बाद में कहता है कि जो ओलों से मरे थे, यानी वो जो लोग ओलों से मरे थे उनकी संख्या जिनको इजरायलियों ने तलवार से मारा था उनसे अधिक। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं आज कुछ विशेष चीजों पर हम बात करेंगे। आपने देखा होगा जब भी हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते समय कई चीजों का प्रयोग हुआ है। जैसे आपने देखा कि गर्जन का शब्द हुआ, शब्द हुए, बिजलियां हुई, भूकंप हुए, बड़े ओले पड़े। कई बार आपने ये चीजें सुनी हैं और मैं आपको पिछले संदेश में भी ये कह चुका था कि इनके बारे में भी अलग अलग बताएंगे कि इनका भेद क्या है, कि ये बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। क्यों? कि ओलों का मतलब क्या है, भूकंप का मतलब क्या है, बिजलियां क्यों चमक रही, क्यों, मतलब स्पेशली क्यों ये दर्शाया और दिखाया जा रहा है कि गर्जन का शब्द हुआ, बिजलियां कड़की, भूकंप हुए, बड़े बड़े ओले गिरे। आखिर ये चीजें क्या हैं? इनके बारे में समझेंगे। इनके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से भी समझेंगे और भी चीजों से हम जो है इन चीजों को समझना चाहेंगे, क्योंकि बार बार प्रकाशित वाक्य में जब ये चीज आ रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर जो है इन चीजों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, भविष्य में ये चीजें बहुतायत से आने वाली हैं, यानी गर्जन के शब्द आपको सुनाई देंगे बहुत भयंकर तरीके से बिजली कड़कती हुई दिखाई देगी, या आपने सुनी भी होगी कभी, या बहुत बड़े बड़े ओले गिरेंगे जो आपके सोच से भी बहुत बड़े होंगे। और वो क्यों हैं, क्यों गिर रहे हैं, वो सारी चीजों का जो भेद है वो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पास्टर साहब ने जो है ये बताया था, ये वो चीज को प्रकट कर रहा है। आपको बाइबल उस समय खोलने की जरूरत भी नहीं होगी। जब आप इन संदेश को सुनोगे, जब आप इस संदेश को अपने जहन में बसा लोगे कि अरे इनका ये भेद है, परमेश्वर ये समझाना चाहता, तो आप कहोगे अरे ये तो परमेश्वर अपना न्याय प्रकट कर रहा है, ये तो परमेश्वर दंड दे रहा है, ये तो परमेश्वर की उपस्थिति है, ये मतलब अलग अलग चीजें दर्शाई जा रही हैं चीजों। और ये चीज हमें समझना जरूरी है। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य के अंदर बहुत ज्यादा ये चीजें आई हैं तो मैंने यही सोचा कि मैं इन चीजों को अलग अलग तरीके से आपके सामने लेकर आऊं और आपको इनके भेद के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्जन के जो शब्द हुए हैं और ओलों के बारे में जो है, ये इसका जो है ये पहला भाग होगा और इसके बारे में हम सीख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है। जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो इसमें सिंहासन से गर्जन के शब्द और बिजलियां उत्पन्न हो रही हैं। ये दोनों चीजें जो हैं परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें किसको प्रकट कर रही हैं? परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट कर रही हैं। जो गर्जन के शब्द हैं और बिजलियां जो उत्पन्न हो रही हैं सिंहासन से, परमेश्वर का वचन ये बताता है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके 5 पद में। जब आप प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो यहां पर जो है 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। यहां पर गर्जन का जो शब्द है वो इस बात को प्रकट करता है, यूहन्ना को जो है 7 मोहरों का खुलना और 7 मोहरों के बाद जो है एक एक विपत्ति का आना इस बात को प्रकट करता है। यानी परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने जा रहा है ये इस गर्जन के शब्द के साथ जो यूहन्ना सुन रहा है। 7 मोहरों का खुलना, 7 मोहरों के खुलने से 7 जो विपत्तियां हैं जो इस पृथ्वी पर आने वाली हैं उनका आना जो है वो इस बात को प्रकट करता है। अभी मैं प्रकाशित वाक्य के बारे में बात कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 8 के 5 में है। इसके बाद जो है गर्जन का शब्द और शब्द, बिजलियां और भूकंप जो है, ये चारों चीजें जो हैं परमेश्वर के न्याय को प्रकट करती हैं। ये चारों चीजें जो हैं यहां पर परमेश्वर का न्याय जो है वो प्रकट जो हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध जो है वो प्रकट हो रहा है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय जब पहला पद आप इसका पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि 7वीं मोहर जब खुली तो उसके बाद जो है वो आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, आधे घंटे तक। और उसके बाद जो है जब आप ये 5वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ गर्जन हुए
और शब्द हुए और बिजलियां हुई और भूकंप हुए। और ये जो चीजें हैं, ये परमेश्वर का जो क्रोध जो है एक चरम सीमा पर पहुंच गया है, ये उस चीज को प्रकट कर रहा है, ये सब चीजें जो हैं। और जो चीजें ये जो प्रकट कर रहे हैं, ये जब सातवीं मोहर खोली गई तो 7 सरदूत 7 तुरहियों को लिए हुए हैं, और जब एक सरदूत एक तुरही को फूंकता है तो बड़ी भयंकर विपत्तियां जो है इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो इन चीजों को समझे। फिर प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 19 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहां जो है गर्जन और गर्जन का शब्द हुआ, शब्द हुए, बिजलियां हुई, भूकंप हुए और बड़े ओले जो हैं वो दिखाए गए हैं। ये जो है इस बात को प्रकट करती हैं, ये सब चीजें जो यहां पर जो प्रकट हो रही हैं, प्रकटीकरण इन चीजों का हो रहा है कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। मगर एक बात समझे, आपने जब प्रकाशित वाक्य 4 के 5 में पढ़ा तो वहां पर सिंहासन है, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने का मतलब है कि परमेश्वर राजा है और परमेश्वर राज कर रहा है, और सिंहासन से गर्जन और बिजलियां जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। परंतु यहां पर जो है परमेश्वर की उपस्थिति कहां दिखाई जा रही है? जब आप इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया, और फिर मैंने परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की वाचा के संदूक को देखा, और जैसे ही उसने इन संदूक को देखा तो वहां पर जो है वो ये सब चीजें होने लगी। तो इसका मतलब क्या है? वहां परमेश्वर के राज को दिखाया जा रहा है प्रकाशित वाक्य 4 के 5 में। यहां पर परमेश्वर के मंदिर को दिखाया जा रहा है, यानी परमेश्वर अपने मंदिर में उपस्थित है। और कहां पर उपस्थित है? जिस समय वो इजरायलियों को दर्शन देता था वाचा के संदूक के ऊपर, यानी जिसके अंदर 10 कमांडमेंट्स रखे गए हैं, और हारून की छड़ी भी है और मन्ना का कटोरा भी है। मगर विशेष तौर से वो संदूक जो था साक्षी पत्र के लिए, यानी 10 कमांडमेंट्स के लिए बनाया गया। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के उस मंदिर में वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी, और परमेश्वर जो है वहां पर अपनी वर्शिप उसी संदूक के ऊपर जो है रहेगा, और लोग वहां पर वर्शिप करेंगे। ये चीज है। और जब आप प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 17वां और 18वां पद पढ़ेंगे, इन पदों में गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप और ओलों को प्रकट किया गया है। इन पदों में इन चीजों को परमेश्वर का क्रोध जो है अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। चरम सीमा पर, यानी परमेश्वर बहुत क्रोधित है, और परमेश्वर जो है पृथ्वी के लोगों से इतना उकता चुका है। और वो क्या कहता है? कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब क्या होगा? अब आर पार की लड़ाई। अब यहां पर जो है जो भी परमेश्वर के विरोध में है उनसे आर पार की लड़ाई हो रही है। परमेश्वर जो है उनको, मतलब उनका जीवन अब बिल्कुल ही समाप्त करने पर है। अब इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। अब आप समझ रहे हैं ना कि इन चीजों का प्रयोग जो है हर जगह पर अलग अलग हो रहा। कहीं पे परमेश्वर के राज की उपस्थिति है, कहीं पे परमेश्वर की वर्शिप की उपस्थिति है, तो कहीं पे परमेश्वर के क्रोध की उपस्थिति है, कहीं पे परमेश्वर के न्याय को दिखाया जा रहा है इन चीजों के द्वारा, और कहीं पे दंड को दिखाया जा रहा है इन चीजों के द्वारा। तो इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 19 के 6 में इस पद में 3 प्रकार के शब्द हैं। बड़ी भीड़ का सा शब्द, बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का शब्द है। ये शब्द जो है हर्षो उल्लास के हैं, और ये शब्द जो है किस हर्ष के हैं, किस उल्लास के हैं, किस तरीके से प्रकट करता है? ये जो है मेमने के ब्याह को दर्शाया जा रहा है। मेमने के ब्याह का जो है वो आनंद जो है दुल्हा और दुल्हन के मिलन का आनंद जो है वो दर्शाया जा रहा है कि दुल्हन जो है अपने दूल्हे से मिलने जा रही है, उसको समर्पित होने जा रही है। ये उन चीजों का जो है वर्णन किया गया है। अर्थात हम और भी बहुत सी चीजों के बारे में जो है वो सीखेंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, ओले, बिजली, बर्फ और आंधी, तूफान, बवंडर, ये सब चीजें क्या हैं? ये भी बाइबल के अंदर बहुत आया कि ये चीजें क्या हैं। ओले हम बात करते हैं, जब हम ओलों की बात करते हैं, ये ओले जो हैं, ये ओले किस चीज के होते हैं? बर्फ के होते हैं। अब ध्यान करिएगा, हम ओलों को और बर्फ को लेकर चल रहे हैं, और ओले क्या हैं इसको समझे। जब हम इसको समझेंगे तो हम अंत के समय को अच्छे से समझ पाएंगे, और जब उन ओलों की बरसात होगी, जब वो बर्फ गिरेगी, तब हमारे समझ में आएगा कि ये क्या है। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए अय्यूब 38 अध्याय उसका 22 और 23 पद। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा था, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध
और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है। तूने कभी ओलों के भंडार को देखा है? तूने कभी बर्फ के भंडार को देखा है? नहीं देखा। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने ओले और बर्फ के भंडार जो हैं उसने रखे हुए हैं। और क्या लिखा है, संकट के समय के लिए रख छोड़ा है। यानी संकट के समय वो इनकी बरसात करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। कैसे कि जब आप निर्गमन 9 अध्याय 22 से 23 पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो था मिस्रियों के ऊपर उसने ओले गिराए, बड़े बड़े ओले, और वो उन ओलों में आग भी मिली हुई थी। बड़े बड़े ओले गिराए। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है ओलों से दंड देता है, और इतने भयंकर दंड ओलों, और ये छोटे छोटे ओले जब पड़ते हैं तो बहुत सी चीजों को नाश कर देते हैं। परंतु जब और भी बड़े बड़े ओले गिरेंगे, कितने बड़े गिरेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जब वो ओले गिरेंगे तो और कितना विनाश होगा, ये बहुत समझना है इन चीजों को। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। यहोशू 10 अध्याय 11। फिर जब वे इजरायली के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए थे उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। अब यहां जरा समझना है इन चीजों को। यानी यहोशू जो है वो लड़ाई जो है, इजरायलियों की लड़ाई हो रही है, और परमेश्वर ने क्या करा। अब परमेश्वर कह रहा है कि बड़े बड़े पत्थर गिराए। पत्थर गिराने का मतलब क्या है, यहां पत्थर फिर बाद में कहता है कि जो ओलों से मरे थे, यानी बड़े बड़े पत्थर गिराए। पत्थर गिराने का मतलब क्या है, यहां पत्थर फिर बाद में कहता है कि जो ओलों से मरे थे, यानी वो जो लोग ओलों से मरे थे उनकी संख्या जिनको इजरायलियों ने तलवार से मारा था उनसे अधिक थी। परमेश्वर ने क्या करा, उनको ओलों से मार डाला। और ये जो घटना है ये जो है उस समय की घटित हुई। मिस्र के अंदर जो है वो घटना उस समय घटित हुई जब फिरौन इजरायलियों को जाने नहीं दे रहा था। और ये घटना उस समय घटित हुई जब ये मिस्र से निकल आए, और जो जातियां थी, जो बहुत से लोग जो थे, जातियों के लोग इनका सामना कर रहे थे, तो यहोशू जब उनसे लड़ा तो परमेश्वर ने ओले गिराकर उनको नाश किया, मिस्रियों को भी और यहाँ पर उन लोगों को भी जो परमेश्वर की इजराइल जाति से लड़ रहे थे उनको भी उसने नष्ट किया है। बात यही खत्म नहीं होती है। बात क्या है, यशायाह 28 और उसके 2 पद। जब आप इस पद को पढ़ेंगे तब परमेश्वर बताता है कि वे मनुष्यों को कैसे दंड देगा। वे ओलों के द्वारा, वर्षा के द्वारा, उजाड़ने वाली आंधी के द्वारा, बाढ़ की प्रचंड धार के द्वारा जो है वो इन मनुष्यों को कठोर दंड देगा। कठोर दंड यहां पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। और फिर वो ओले कितने बड़े होंगे, अब इन चीजों को देख ले। जो बर्फ गिरेगी, जो ओले गिरेंगे वो कितने बड़े होंगे, यहां है आने वाले समय में जो है वो ओलों से दंड देगा। प्रकाशित वाक्य 16 का 21। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के ओले गिरे कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अब यहां पर जो है ये मन मन भर के जो ओले हैं, एक मन में जो है 34.20 किलो का होता है, या आप 34 भी मान लीजिए या आप 30 भी मान लीजिए, हैं वैसे 34.20 है मगर आप 30 मान लीजिए। 30 किलो का भी अगर ओला किसी के ऊपर गिरा तो क्या हर्ष होगा। मगर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मनुष्यों के ऊपर मन मन भर के ओले गिरे, यानी 30, 34, 35 किलो के ओले जो हैं वो गिरेंगे। आप कहेंगे क्या फेंक रहा है यार ये, इतने के इतना भारी जो है, इतने किलो के ओले कैसे गिर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को सही साबित करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये बात जो है वो झूठी नहीं है। 23 जनवरी 2005 की बात है, ध्यान दीजिएगा। 23 जनवरी 2005 में अमर उजाला के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी कि रतसड़ यानी बलिया अमरिया गांव में स्थित HK आइडियल हाई स्कूल के परिसर में लगभग दोपहर 12 बजे 20 किलो का बर्फ का ओला गिरा था। इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि 23 जनवरी 2005 में अगर आप निकाल सकते हैं तो अमर उजाला पेपर आप निकाल लीजिएगा और उसमें जो है ये चीज लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा।
यानी परमेश्वर का वचन जो बता रहा है कि मन मन भर के ओले गिरेंगे, वो झूठ नहीं बोलता है। और परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वो सत्य है। अब आप ये सोचिए कि परमेश्वर ने उसे वो स्पष्ट कह रहा है कि मैंने संकट के दिन में जो है ओलों का भंडार और बर्फ का भंडार जो है वो रखा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक में इस बात को बता रहा है। अब सोचिए वो भंडार वो निकालेगा, किन के लिए निकालेगा? उनके लिए निकालेगा जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, या जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है अपना जीवन जीते हैं, सिर्फ बुराई और बुराई में। मेरे प्यारे भाइयों, यदि इन भयंकर किस्म के ओलों से और इतने भारी ओलों से बचना चाहते हैं तो आज भी मौका है, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें ताकि उस भयंकर विपत्ति से बच जाएं जो ओलों के द्वारा आने वाली है, और परमेश्वर के राज में आनंद कर सकें, परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।